नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर.एस. पाठक। शुरू करता हूं क्लास 6 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, गणित प्रकाश बुक एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले पेरीमीटर पेरीमीटर समझ लेते हैं क्या होता है। द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड। सभी साइड का सम को पेरीमीटर कहा जाता है। जितने भी साइड होते हैं सबको हम ऐड कर लेते हैं, पेरीमीटर निकल जाता है। अब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं। इसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, और हर साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। इसमें ए बी साइड लेंथ है, बी सी साइड ब्रेड्थ है, सी डी साइड भी लेंथ है। ये दोनों सी डी साइड और ए बी साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो और डी ए साइड ब्रेड्थ है, ये डी ए और ये बी सी, ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो चारों साइड को हम सम कर लेते हैं, चारों साइड को हम ऐड कर लेते हैं, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाता है। जैसे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल 4 साइड्स, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड को हम ऐड कर लेते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो इसके लिए फार्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का एडिशन होता है, सम होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल समझ में आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। याद कर लेना, ये फार्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगा। अब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं और हर साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हर साइड, चारों साइड इसमें इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। किसी भी एक साइड के लेंथ में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाता है। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि 4 साइड होते हैं, हर साइड इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर दिया 1 मीटर, तो यह भी 1 मीटर होगा, यह भी 1 मीटर होगा, यह भी 1 मीटर होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर मतलब तो चारों साइड को ऐड करना। तो यहाँ पर 1 ये 1 ये 1 ये 1, चारों को ऐड कर लेंगे। तो 4 से ऐड करने के बजाय हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड फार्मूला बन जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला भी आपको लर्न करना है, इसको नोट कर लेना। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम में आएगा। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स, जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर साइड है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तो इसको भी वही फार्मूला है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तीनों साइड को हम ऐड कर लेते हैं तो हमको पेरीमीटर पता चल जाता है। तो तीनों साइड का सम, जैसे 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो ये हमको पेरीमीटर निकल जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला बनता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड। तीनों साइड का सम, तीनों साइड को ऐड कर लेते हैं तो हमको पेरीमीटर निकल जाता है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। ये रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेगा, क्योंकि यह फार्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है फाइंड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स का मतलब ये होता है कि इसमें से कोई टर्म छूटा हुआ है जिसको हमको फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो यहां पर दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर दिया हुआ रेक्टेंगल का 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर पेरीमीटर हम लिखेंगे P। पेरीमीटर के लिए हम लिख रहे हैं P इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है। ब्रेड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर।
ब्रिड्थ के लिए लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है लेंथ, तो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर को हम शॉर्ट में पी लिख रहे हैं, 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। पी के जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 14, तो पी के नीचे लिखेंगे 14 इक्वल टू 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट लेंथ के जगह पर क्या लिखेंगे, लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ को हम लेंथ ही यल ही लिखेंगे, और प्लस ब्रेड्थ के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक इक्वल के इधर भी साइड है, इक्वल के इधर भी साइड है, इधर इक्वल की साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो दो साइड होते हैं, एक साइड में लेटर होता है, एक साइड में नंबर होता है, तो नंबर को हम नंबर के साइड में लाएंगे। ये 2 नंबर है, 14 नंबर है, तो 2 को हम नंबर के साइड में लाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 14 तो वैसे ही रहेगा। ये 2 इधर से इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर बच जाएगा, 2 इधर चला गया तो बच गया क्या, यल प्लस 2। अब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट 2 की वजह से लगाया गया था, 2 उधर चला गया, इसलिए ब्रैकेट अब नहीं लिखेंगे। ये कट गया इसे 7 बार में, तो लेंथ आ गया 7 इक्वल टू यल प्लस 2। अब हम यहां से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यल है इधर, इक्वल के इधर यल, 7 इधर है, 7 लेटर इधर है, नंबर इधर रहता है, 7 इधर है, ये 2 प्लस है, नंबर है, इस नंबर को नंबर के साइड में लाएंगे, इधर प्लस 2 है तो इधर आ गया तो -2 हो जाएगा। तो यल की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखिएगा, नंबर मिलता है इस पर, नहीं तो नंबर कट जाएंगे कुछ। तो यल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमको निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ लेंथ पूछ रहा है, यानी साइड पूछ रहा है। तो हमको याद करना पड़ेगा फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है P इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये फार्मूला लगाएंगे, P के जगह पर रखेंगे 20, यहाँ 20 लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे 4 इंटू साइड। साइड की जगह पर साइड ही लिखेंगे, क्योंकि हमको साइड निकालना है, साइड को साइड ही लिखेंगे, इक्वल टू ये 20 इधर है, नंबर अपनी साइड में, साइड इधर लिखेंगे। अब यहाँ पर नंबर 4 है, नंबर को नंबर के साइड में रहना चाहिए, यानी 4 को हम इस नंबर के साइड में लाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर 4 से डिवाइड हो गया, आ गया 5 बार में कट गया, तो साइड की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 12 मीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 12 मीटर, यहाँ 12 मीटर में दिया है, तो जैसे यूनिट में लिखा रहता है उसी यूनिट में हम लिखते हैं। मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे। एंड लेंथ 3 मीटर, लेंथ दिया है 3 मीटर। ब्रेड्थ पूछ रहा है तो ब्रेड्थ के लिए हम बी क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है बी। अब फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो P इक्वल टू होता है 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट यल प्लस बी। P क्या कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 लिखेंगे, इक्वल टू 2 फार्मूला में, 2 फार्मूला का 2 लिखे, इंटू अंडर द ब्रैकेट लेंथ दिया है 3 मीटर, 3 मीटर लिखेंगे, प्लस बी पूछ रहा है तो बी को हम बी ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर 12 है, नंबर इधर है, नंबर इधर है, 2 जगह नंबर है, तो नंबर को नंबर के साइड में ले जाएंगे, एक तरफ इक्वल की एक तरफ नंबर रहता है और इक्वल के दूसरी तरफ लेटर रहता है,
तो नंबर को हम नंबर के साइड में लाएंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12/2, 2 नीचे आ जाएगा इधर, और इधर बच जाएगा 3+b लिखेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट लिखना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से ब्रैकेट लगाया गया था 2 की वजह से 2 उधर चला गया, इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा 6 बार में, इधर 6 आ गया और इधर अब बचा 3+b। अब b को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर को हम इधर लाएंगे, यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6 - 3 = b। तो b की वैल्यू आ गया 3, और ये दिया हुआ है मीटर में, तो अब हम लिखेंगे मीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर लिखे, अब इसमें मीटर दिया है तो अब मीटर लिखेंगे, और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड and then bent to form a square, what will be the length of a side of the square? अब इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको फिगर से समझाते तब आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है। समझो ये क्या है, लिखा हुआ है ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। एक तार के टुकड़े को यूज करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है। ये तार का टुकड़ा है लंबा सा, अब इससे इस तार का टुकड़ा है, अब इससे बनाया गया क्या है, रेक्टेंगल बनाया गया है। इस तार के टुकड़े से रेक्टेंगल बनाया गया इस तरह से। ठीक है, यह तार का टुकड़ा था, इस तार के टुकड़े को यूज करके एक रेक्टेंगल बनाया गया। अब इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो दिया है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो यह भी अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ये रेक्टेंगल बना। इस तार को यूज करके ये रेक्टेंगल बनाया गया है। ठीक है, तार है वही तार को, ये तार को बेंड करके इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर। अब इसी तार को, यही तार था पहले, अब इसको रेक्टेंगल बना दिया गया। अब इसी रेक्टेंगल को फिर सीधा कर दे, अब इसी रेक्टेंगल को सीधा कर दे, और इसी रेक्टेंगल के बाद अब ये तार सीधा हो गया। अब इस तार से फिर हम एक स्क्वायर बना दे इस तरह से। स्क्वायर मतलब क्या है, चारों साइड सेम हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो पहले ये तार था, इस तार को बेंड करके ये बनाया गया ये रेक्टेंगल, फिर इस रेक्टेंगल को सीधा कर दिया गया तार को, और इससे बना दिया गया ये स्क्वायर। अब कह रहा क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर। इसका साइड क्या होगा, इस स्क्वायर का साइड क्या होगा। मतलब तार वही है, तार को छोटा नहीं किया गया काट करके या जोड़ करके बड़ा नहीं किया गया है, तार उतने ही का उतना ही है। इस तार को बेंड करके रेक्टेंगल बना दिया गया है। अब इस रेक्टेंगल को फिर से सीधा करके यह तार बना दिया गया है, और फिर इस तार को बेंड करके ऐसे स्क्वायर बना दिया गया है। मतलब पहले तार सीधा था, उसको ये रेक्टेंगल बनाया गया, फिर रेक्टेंगल को सीधा किया गया तार को इस तरह से, और फिर उससे बनाया गया ये स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो स्क्वायर का मतलब साइड का सभी लेंथ सेम होते हैं, ये चारों साइड सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या है, पेरीमीटर निकालेंगे मतलब क्या है, या पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ, फिर यहाँ तक लेंथ, फिर यहाँ तक लेंथ, फिर यहाँ तक लेंथ, चारों साइड का लेंथ हमको पता चल जाएगा, और वो लेंथ हो जाएगा इस तार के, क्योंकि तार तो उतने ही है, तार छोटा हुआ नहीं, तार बड़ा हुआ नहीं, तार उतने ही के उतने ही है। तो ये पूरा हमको तार का लेंथ पता चल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, फार्मूला लगा लिया। अब पी निकाल लेंगे, 2 इंटू लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर तो 5 लिखेंगे, ब्रेड्थ दिया है 3 तो 3 लिखेंगे, और अब निकालिए हमने 2 इंटू 8 आ गया और 16 सेंटीमीटर का हमको पेरीमीटर आ गया। तो मतलब क्या है, इस तार का जो लेंथ हुआ वो 16 सेंटीमीटर हुआ। यह तार 16 सेंटीमीटर का है। अब यही तार को अब ये बेंड करके अब ये स्क्वायर बना दिया गया है। तो अभी भी तार छोटा हुआ नहीं, तार जोड़ा नहीं गया है, और तार को काटा नहीं गया कि तार छोटा हो जाए, तार में कुछ और तार जोड़ा नहीं गया कि तार बड़ा हो जाए, तार वही है। अब वही तार को अब हमने बना दिया ये इस तरह का स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है इस स्क्वायर का इस स्क्वायर का साइड बताना है। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी तो इतने ही होगा, 16 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का भी पेरीमीटर यही होगा। तो अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, उतने ही होगा, 16 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो अब फार्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड। तो अब साइड इक्वल टू हो जाएगा 16। 4 इंटू इधर है, इसको ला देंगे इधर, नंबर को नंबर के साइड में ला देंगे। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 16/4, और ये आ जाएगा 4 से 4 बार में कट गया तो 4 सेंटीमीटर इसका साइड हो जाएगा। तो हर साइड 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यह भी 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा, यह भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हर साइड 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तीसरा साइड का पूछ रहा है, और इसमें दिया हुआ दो साइड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो दो साइड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड को ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है। तो थर्ड साइड पूछ रहा है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइड का सम फार्मूला हो गया। अब पेरीमीटर के नीचे लिखेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू दिया है 55, तो यहां फिर 55 लिखेंगे। सम ऑफ 3 साइड, तो इसमें से दो साइड का लेंथ दिया है, का 20 दिया है तो यहां पर 20 लिखो, दूसरा लेंथ दिया है 14 तो यहां पर 14 लिखो, और तीसरा साइड का पूछ रहा है तो थर्ड साइड का हम यहां पर थर्ड साइड को थर्ड साइड ही लिख देंगे, और यही हमको निकालना है। इक्वल के इधर को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 34, इधर हो जाएगा प्लस थर्ड साइड, और इधर है 55 तो 55 ही लिखेंगे। अब नंबर है तो नंबर को नंबर के साइड में लाएंगे तो इधर आ जाएगा 55, और माइनस हो जाएगा 34 इधर आ जाएगा, और इस साइड में लिखे देंगे थर्ड साइड। थर्ड साइड हमको निकालना है। थर्ड साइड की वैल्यू आ जाएगा 55 में से 34 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर and breadth is 120 meter if the fencing costs ₹40 per meter। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह से, इस तरह से रेक्टेंगुलर पार्क है ऐसे, और इसके चारों ओर फेंसिंग करना है, चार दीवारी बनवाना है। तो 150 मीटर लेंथ है, तो यहाँ 150 मीटर, इधर भी 150 मीटर हो जाएगा, लेंथ इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। 120 मीटर ब्रेड्थ है, तो ये यहाँ हो जाएगा 120 मीटर, और ये भी हो जाएगा 120 मीटर, ये ब्रेड्थ है। तो चारों साइड को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द फेंसिंग कॉस्ट ₹40 पर मीटर, इसके चारों ओर हमको चार दीवारी बनाना। चार दीवारी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक बाड़ा बनाना, यहाँ तक बाड़ा बनाना, यहाँ तक चारों ओर बाड़ा बनाना है, और उसका खर्च है ₹40 पर मीटर। 1 मीटर का खर्च है ₹40। तो इसके चारों ओर बाड़ा बनाना है। चारों ओर बाड़ा बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फार्मूला लगा दिया हमने। पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 फार्मूला में होता है, अंडर द ब्रैकेट लेंथ कितना दिया है, 150 दिया है, 150 यहाँ पर 150 लिखेंगे, प्लस ब्रेड्थ कितना दिया है 120, तो 120 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2 इंटू ये हो जाएगा 270 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540 मीटर। ये हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है, इसके चारों ओर का लेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, चारों ओर का लेंथ निकल जाएगा, और निकल गया है 540 मीटर इसका लेंथ हो गया। अब इसका बनवाना है, तो बनवाने में खर्च लगेगा क्योंकि लेबर लगेंगे, मिस्त्री आते हैं लगते हैं, तो ये बनवाने में खर्च लगेगा। तो उसका खर्च क्या है, ₹40 पर मीटर। 1 मीटर बनवाने का खर्च है 540। तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है ₹40 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, पूछ रहा है कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज में आएगा। 540 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है, जीरो जीरो सेम रहेगा। 4 4 जा 16 को 6, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 121। तो 21,600 रुपीज खर्च आएगा इसको बनवाने में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक 36 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रिंग धागा है, 36 सेंटीमीटर लंबा धागा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर, ए ट्राइंगल विद all sides of equal length and hexagon, a 6-sided closed figure with sides of equal length। सभी साइड इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो इसमें एक
धागे का टुकड़ा है, उस धागे के टुकड़े को ये तीन शेप में बदला जा रहा है। पहला स्क्वायर में, दूसरा ट्रायंगल में और तीसरा हेक्सागन में। तो पहले समझा देने इसको कैसे बनेगा। पहले बन रहा है स्क्वायर में, यानी इस तरह से एक लंबा सा धागा है, ये लंबा सा धागा है। अब इसको बदला जा रहा है स्क्वायर में इस तरह से। इसी धागे को यही न काटा जा रहा है न जोड़ा जा रहा है, इतने ही लंबा धागा को अब ट्रायंगल बनाया जा रहा है इस तरह से। अब इसी धागे को 6 साइडेड हेक्सागन में बदला जा रहा है, मतलब है कि इस तरह से। हेक्सागन है, 6 साइडेड है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड, ये स्क्वायर इसमें 4 साइड है, तो हर साइड में स्क्वायर है, इसमें 4 साइड्स होते हैं, तो हर साइड इक्वल होता है, तो हर साइड का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ पूछ रहा है। ये ट्रायंगल है, 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड इक्वल है, तो हर साइड का लेंथ कितना होगा। ये हेक्सागन है, 6 साइड है, इसका हर साइड का लेंथ कितना होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं 36 सेंटीमीटर का ये लंबा धागा है, ये जो धागा है 36 सेंटीमीटर का लंबा धागा है। तो जब 4 साइड में बदला जा रहा है तो अब हम फार्मूला लिखेंगे इसके लिए, स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और ये धागा जो होगा, ये इसी धागा को यहाँ से यहाँ तक इसको बेंड करके ऐसे स्क्वायर बना दिया गया, तो इसका भी लेंथ उतने ही होगा, पेरीमीटर उतने ही होगा, 36 ही आएगा, तो 36 लिख दिया। अब साइड आ जाएगा इसका 36 या 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर हर साइड हो जाएगा इसका। 9 सेंटीमीटर, यह भी 9 सेंटीमीटर, यह भी 9 सेंटीमीटर, यह भी 9 सेंटीमीटर, चारों साइड 9 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, सभी साइड 9 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इसका भी पेरीमीटर उतना ही होगा क्योंकि धागा छोटा हुआ नहीं, धागा बड़ा हुआ नहीं, उतने ही के उतने हैं 36 सेंटीमीटर, तो इसका भी पेरीमीटर 36 आएगा। तो 3 इंटू साइड हो जाएगा, इसमें तीनों साइड सेम होते हैं, यह साइड प्लस यह साइड प्लस यह साइड, तीनों साइड सेम होते हैं, 3 इंटू साइड हो जाएगा। और ये दिया हुआ है इसके लिए 36, तो इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो साइड आ जाएगा 36 अपॉन 3, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं, इसका भी लेंथ उतने ही आएगा, 36 आएगा, तो 36 पेरीमीटर हो जाएगा इसका। 6 साइड है तो 6 इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड सेम है, तो 6 इंटू साइड और इक्वल टू हो जाएगा 36। अब यहाँ पर 6 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा साइड इक्वल टू 36 अपॉन 6, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हर साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का साइड हो जाएगा। हर साइड 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यह भी 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर में हर साइड 9 सेंटीमीटर का, इस ट्रायंगल में हर साइड 12 सेंटीमीटर का, और इस हेक्सागन में हर साइड 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of rope needed? अब ये जो चारों ओर ये खेत है, इस खेत के चारों ओर ये ऐसे ये बाउंड्री बनाया हुआ है। तो ये जो बाउंड्री है,
यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दिया हुआ है 230 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेड्थ है, यहाँ दिया हुआ ब्रेड्थ इसका दिया हुआ है 160 मीटर। तो 230 मीटर लेंथ है और 160 मीटर ब्रेड्थ है। अब इसके चारों ओर जो बाउंड्री बनाएगा तो इसको कहेंगे पेरीमीटर। तो एक राउंड, अगर यहाँ से यहाँ तक एक राउंड ऐसे बाउंड्री बना रहा है तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, निकाल लेंगे फार्मूला से। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पहले मैं निकालूंगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ कितना दिया है यहाँ पर 230, तो 230 लिखेंगे, प्लस ब्रेड्थ कितना दिया है यहाँ पर 160, तो 160 लिखेंगे। और इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 ऐड करने पर 0 हो गया, 6 3 9 हो गया, और ये 2 और 1 3, 390। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 9 या 18 को 8 1 कैरी, 2 3 या 6 1 7 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। एक राउंड अगर इसको बाउंड्री करो, ऐसे बाउंड्री बना रहा है तो 780 मीटर। तो इसको 3 बार इसको बाउंड्री बना रहा है, ऐसे 3 बार इसको बाउंड्री, 3 राउंड इसको बाउंड्री बना रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर टोटल लेंथ। और किससे बाउंड्री बना रहा है, इसके चारों किससे बाउंड्री बना रहा है, रोप से, रस्सी से। एक बार ऐसे रस्सी बांध रहा है एक चक्कर, तो कितना लेंथ लग रहा है 780। तो ऐसे 3 राउंड इसको ऐसे चारों ओर से घेरना है, 3 राउंड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ रोप निकल जाएगा। तो टोटल कितना रस्सी लगेगा, कितना लंबा रस्सी लगेगा, तो हम निकाल लेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप। टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में करेंगे, यही एक बार जो राउंड करने में आ रहा है लेंथ, वही मल्टीप्लाई कर देंगे 780 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 0 मल्टीप्लाई करें 0, 3 या 24 को 4 2 कैरी, 3 7 या 21 और 2 23। तो 2340 मीटर लंबा रस्सी लगेगा। 2340 मीटर लंबा रस्सी लगेगा।